फिल्म की शुरुआत में हमें बताया गया कि 2007 में इराक और अमेरिका के युद्ध के खत्म होने के बाद की ये कहानी होगी, जिसमें बुश कहता है कि अमेरिका इस जंग को जीत चुका है। और फिर हमें इराक में एक दीवार के पास अमेरिकन स्नाइपर शैन उसके स्पॉटर आइजैक के साथ दिखा, जिसमें स्पॉटर का काम स्नाइपर की मदद निशाना लेने में करने की होती है और उसे उसकी पूरी प्रॉपर ट्रेनिंग भी मिलती है, जिसमें वो दोनों उस दीवार के पास की पाइपलाइन पर नजर रख रहे थे और वहां पर अमेरिकन सैनिकों ने दोनों को मदद के लिए बुलाया था, जिसमें आइजैक ने वहां पर अपने स्कोप से सभी मरे हुए पाइपलाइन वर्कर्स को और सैनिकों को देखा और वो कहता है कि ये काम इराकी लेजेंड स्नाइपर जुबा का होगा, जो कि 55 अमेरिकन सैनिकों को मारने के बाद आज तक पकड़ा नहीं गया, जिसमें इन सभी को हेडशॉट मारा गया है। और तब शैन कहता है कि एक आदमी की बॉडी गाड़ी की दूसरी तरफ है, यानी कि उसे दूसरी तरफ से मारा गया होगा और यहाँ पर दूसरे भी स्नाइपर्स हो गए, जिसमें जुबा के होने का सवाल ही नहीं उठता और हमें आगे जाना चाहिए। और तब आइजैक कहता है कि हमें यहाँ पर वर्कर्स और हमारे सैनिकों पर हमला करने वाले आतंकवादी स्नाइपर को पकड़ने भेजा गया है और हमें उसके बाहर आने का इंतजार करना चाहिए। और तब शैन कहता है कि चलेगा। और फिर इस चीज को 22 घंटे बीत चुके थे, जिसमें सूरज की गर्मी अब काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और इस चीज से शैन परेशान हुआ और वो कहता है कि इतने वक्त एक जगह पर कोई नहीं रह सकता, जिसमें अगर कोई यहाँ पर होता तो वो नीचे आ जाता और अब मैं नीचे जाऊंगा और शायद वो स्नाइपर यहाँ से सभी को मारकर चला गया होगा, जिसमें हमें हमारे सैनिकों को देखकर वापिस जाना चाहिए और आइजैक तुम यहीं पर रहो और अगर कुछ गड़बड़ लगे तो मुझे बताना। और ये बोलकर शैन नीचे आया और तब स्कोप से आइजैक शैन के आसपास की चीजें देख रहा था और वहां से शैन ने पाइपलाइंस के पास सभी मरे हुए सैनिकों की लाशें देखी, जिसमें वो सभी को हेडशॉट से मारा गया था। और फिर शैन आकर कार के पास की लाश देखने लगा और तब तक आइजैक के स्कोप में धूल के चलते वो देख नहीं पा रहा था और आइजैक कहता है कि ये डीन के स्कोप के चलते मैं देख नहीं पा रहा। और तब शैन कहता है कि तुम्हें मरे हुए आदमी का स्कोप यूज नहीं करना चाहिए। और फिर शैन ने कार के अंदर की दोनों लाशों को देखी और वो समझ गया कि बाहर वाले आदमी को भी हेडशॉट ही मारा गया था, जिसमें मरने के बाद उसकी लाश बाहर गिरी और ये काम जुबा का ही होगा। और तब शैन ने इस बारे में आइजैक को बताया, लेकिन वहीं पर शैन को हाथ पर एक गोली लगी और तब आइजैक वहां से नीचे भागा और वो जिगजैग में भाग रहा था, जिससे स्नाइपर उस पर निशाना न लगा पाए। और वो शैन के पास आया और तब स्नाइपर ने आइजैक के एक पैर में गोली मारी और 2 गोलियां उसकी बैक पर लगी। और तब आइजैक खुद की जान बचाने के लिए दीवार की दूसरी तरफ जाकर कूद पड़ा और वहां पर आइजैक की हालत पैर में गोली लगने से काफी ज्यादा खराब थी और वहां पर उसने आकर शैन को देखा जो कि तड़प रहा था। और तब आइजैक ने अपने रेडियो से मदद मंगवाने का ट्राई किया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। और तब वहां से आइजैक ने पहले उसके दर्द को कम करने के लिए पैर में एक बेल्ट बांधी, जिससे उसका खून बहना बंद हो जाए और इस चीज में आइजैक को काफी ज्यादा दर्द हुआ। और फिर आइजैक ने अपने बैग को देखा, जिसमें उसके रेडियो के अंदर एंटेना में गोली लगी थी और वो टूट चुका था। और तब आइजैक इस चीज से दुखी हुआ और वो उसके बेस में कांटेक्ट नहीं कर पा रहा था और आइजैक ने इस बारे में शैन को बताया और शैन अपने दर्द के चलते तड़पने लगा। और तब आइजैक कहता है कि तुम शांत होकर सो जाओ, वरना वो स्नाइपर तुम्हें और गोलियां मारकर खत्म कर देगा। और फिर आइजैक ने अपने स्कोप को लिया और वो दीवार से ईंटें निकालकर स्कोप को फिट करने लगा, लेकिन दीवार के पत्थर गिरने पर आइजैक थोड़ा सा घायल हुआ, लेकिन अंत में आइजैक ने स्कोप के लिए जगह बना ही ली। और आइजैक इस बारे में शैन को बताने गया और तब उसे पता चला कि शैन बेहोश हो चुका था। और तब आइजैक ने अपने पैर के घाव को देखा और फिर उसने चाकू से पैर में से गोली निकाल ली और फिर आइजैक ने खुद की मरहम पट्टी कर ली, जिसमें काफी ज्यादा खून बहने के चलते आइजैक को कमजोरी लगने लगी और वो वहीं पर बेहोश होकर गिर पड़ा। 3 घंटे के बाद आइजैक को रेडियो पर आवाज आने लगी और तब आइजैक उठ गया और उसने रेडियो से बात की, जिसमें आइजैक की बात दूसरी फ्रीक्वेंसी पर बेस के ऑफिसर से हुई। और तब आइजैक ने अपनी लोकेशन बताकर मदद मंगवाई और वहां पर ऑफिसर्स ने उनकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के बाद कहा कि मैं मदद भिजवाता हूँ। और ये सुनकर आइजैक खुश हुआ और वहां पर ऑफिसर ने आइजैक के पास के सामान के बारे में पूछा और तब आइजैक ने सभी चीजें बताई और वहां आइजैक को शक हुआ कि वो स्नाइपर भी हो सकता है। और तब आइजैक कहता है कि तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है। और तब वो आदमी कहता है कि मैं बेस से बोल रहा हूँ, जिसमें तुम्हारा नाम आइजैक है और तुम्हारे स्नाइपर का नाम शैन, और तुम दोनों को पाइपलाइंस पर हमारे सैनिकों की मदद मांगने पर उन्हें बचाने के लिए भेजा गया था। और तब आइजैक कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे ऐसे ही शक हो गया। और तब वो ऑफिसर कहता है कि मैंने मदद भेज दी है, लेकिन तुम कहीं पर भी दिख नहीं रहे और तुम खड़े हो जाओ जिससे हम लोग तुम्हें देख सके। और तब आइजैक कहता है कि तुम पागल हो, जिसमें हमें ट्रेनिंग में सिखाया गया है कि ऐसे करने से स्नाइपर तुम्हें देख
देखकर तुम्हें गोली मार देगा। और तब ऑफिसर कहता है कि अगर तुम्हारी लोकेशन नहीं मिली तो हम लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, और एक काम करो, तुम अपने हाथ से हवा में एक गोली चलाओ जिससे हम लोग तुम्हें ढूंढ सके। और तब आइजैक ने इस बारे में सोचा और वो कहता है कि तुम जो कह रहे हो वो हमारी ट्रेनिंग के खिलाफ है। और फिर आइजैक ने उस ऑफिसर की बातों को ध्यान से सुना और वो समझ गया कि वो ऑफिसर नहीं बल्कि इराकी स्नाइपर है। और ये सुनकर स्नाइपर कहता है कि तुम काफी ज्यादा स्मार्ट हो, ये मैं पहले ही समझ गया था। और तब आइजैक को गुस्सा आया क्योंकि उसने अपने हथियारों के बारे में सभी चीजें स्नाइपर को बता दी थी। और तब स्नाइपर कहता है कि तुम अब मुझे जान चुके हो तो तुम्हें मुझसे बात करते रहना होगा, वरना मैं शैन को गोलियां मारकर खत्म कर दूंगा। और तब आइजैक ने स्नाइपर से बात करने का डिसाइड किया और वो स्नाइपर आइजैक से उसके बारे में सवाल पूछने लगा। और आइजैक को भी ये चीज काम की लगी जिससे वो स्नाइपर का ध्यान भटकाकर उसे ढूंढ सके और मार सके। और आइजैक ने बात करते करते अपने स्कोप से आसपास की सभी जगह को देखा और फिर आइजैक ने वहां पर सभी जगहों की लोकेशंस को ड्रॉ करके बाकी मरे हुए लोगों को लगने वाली गोलियों के एंगल्स को ड्रॉ किया। और फिर आइजैक ने वापस उस दिशा में देखा और तब उसे कचरे के डिब्बे के पास में एक कंटेनर दिखा। और तब आइजैक समझ गया कि वो कंटेनर के अंदर ही स्नाइपर होगा और वो दोनों बात कर रहे थे। और तब आइजैक पूछता है कि तुम कौन हो, और तब वो स्नाइपर कहता है कि मैं एक आम इराकी नागरिक हूँ। और तब आइजैक कहता है कि तुम अपने देश के दुश्मन हो क्योंकि यहाँ पर तुमने पाइपलाइंस के वर्कर्स को मारा जो कि हमारे अमेरिकन्स थे और वो यहाँ पर फैक्ट्री बना रहे थे जिससे तुम्हारे देश को इकोनॉमिकल फायदा होने वाला था और यहाँ पर स्कूल, बिल्डिंग, बिजनेस सभी में बढ़ावा होता। और तब स्नाइपर कहता है कि हमारा फायदा जैसे कि अमेरिका हमारे देश में सारे पैसे छोड़कर जाने वाला था। असल में कभी भी अमेरिका दूसरों के लिए कोई भी फायदा नहीं करता और तुम जैसे लोगों के लिए जंग खत्म हो गई, लेकिन हमारे जैसे लोगों की जंग आज भी अमेरिका से चल रही है। और वहां पर आइजैक को उसके मरे हुए एक दूसरे साथी के बैग के पास में रेडियो दिखा और तब आइजैक स्नाइपर से बात करते हुए उस तरफ गया और वहां पर स्नाइपर आइजैक से उसके परिवार के बारे में पूछने लगा। और तब आइजैक ने बताने से मना कर दिया और तब स्नाइपर ने डीन के बारे में पूछा और स्नाइपर को डीन का नाम पता था। ये सुनकर आइजैक चौंक गया और आइजैक पूछता है कि तुम्हें डीन के बारे में कैसे पता। और तब स्नाइपर कहता है कि मैंने तुम्हारी और शैन की बातें सुनी थी जिसमें मरे हुए आदमी का स्कोप यूज नहीं करना चाहिए। और तब आइजैक चौंक गया क्योंकि वो स्नाइपर उनके पहले से वहीं पर था और वो उन सभी की बातें सुन रहा था और वहां पर रेत उड़ने लगी और डीन के नाम से आइजैक भड़क चुका था। और तब उसने स्नाइपर से बात करने से मना कर दिया और तब स्नाइपर कहता है कि मेरे निशाने पर शैन का सर है और अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं उसके सर में गोली मारूंगा। और तब आइजैक फिर से बात करने लगा जिसमें वो कहता है कि डीन मेरा पहला स्नाइपर साथी था और हम दोनों साथ में ही स्कूल के टाइम से बड़े हुए और फिर मिलिट्री में आए थे। और फिर आइजैक पानी पीने गया और तब उसकी बोतल में स्नाइपर की गोली लगी थी और पूरा पानी बह चुका था और आइजैक इस चीज से काफी भड़क गया था। और तब स्नाइपर कहता है कि मैंने ही जानबूझकर तुम्हें 3 गोली मारी, जिसमें पहली गोली तुम्हारे पैर में मारी जिससे तुम्हारा खून बहता रहे और शाम तक तुम मर जाओ, दूसरी गोली तुम्हारे रेडियो पर जिससे तुम बेस पर कांटेक्ट ना कर सको और तीसरी गोली तुम्हारी पानी की बोतल पर जिससे तुम डिहाइड्रेट हो जाओ। और तब आइजैक कहता है कि किसी का भी निशाना इतना परफेक्ट नहीं हो सकता। और तब स्नाइपर कहता है कि हो सकता है और तुम्हें पता है कि किसका निशाना इतना बेस्ट है। और तब आइजैक समझ गया कि वो स्नाइपर इराकी स्नाइपर जुबा है और वो कहता है कि तुमने 55 अमेरिकन सैनिकों को मारा, साथ ही तुम्हें अमेरिका में ही ट्रेनिंग देकर तैयार किया गया था, लेकिन फिर भी तुमने अमेरिकन को ही मारने का चुना जिसमें तुम एक गद्दार हो और तुम जैसे आतंकवादी कभी भी जीत नहीं सकते। और तब जुबा कहता है कि तुम जिस दीवार के पीछे हो वो स्कूल की दीवार थी जिसमें तुम इस्लाम के साए में हो और फिर एक दिन अमेरिकन सैनिकों ने उस स्कूल के पास में बॉम्ब ब्लास्ट करवाकर सारे स्टूडेंट्स को मरवा दिया और इसलिए मैं तुमसे उनका बदला ले रहा हूँ और मुझे तुम आतंकवादी बुला रहे हो जबकि तुम दूसरों के देश में गन लेकर निर्दोष लोगों की जान ले रहे हो। तो बताओ असली आतंकवादी कौन हुआ। और तब आइजैक कहता है कि तुम बहुत ही जल्दी मरोगे जिसमें तुम्हारा ये खेल खत्म हो जाएगा। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा 10,000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट आपको कैसे भी इस चैनल पर खत्म करना होगा। और फिर आइजैक ने स्कोप से फिर से कंटेनर को देखा लेकिन वहां कोई भी छुपने की जगह नहीं थी, लेकिन पास में कचरे के ढेर में कोई भी छुप सकता था। और तब आइजैक समझ गया कि वो स्नाइपर जुबा उसी में छुपा होगा और जुबा एक गजब का स्नाइपर होगा क्योंकि इतने घंटों से कचरे में रहकर निशाना लगाना आसान नहीं होता। और तब जुबा कहता है कि मैं एक आम इराकी आदमी हूँ जो कि बस अपने देश पर होने वाली बदसलूकी का बदला लेने आया हूँ। और तब आइजैक दुखी हुआ और वहां जुबा पूछता है कि आइजैक
तुम अभी तक यहाँ पर क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे हिसाब से तो जंग खत्म हो गई और कितने सैनिक अब यहाँ पर बचे हैं। और तब आइजैक ने कुछ नहीं बताया। और तब जुबा कहता है कि आइजैक, तुम्हारी बॉडी मुझे मिलेगी तब मैं उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा और फिर कौवों को खिला दूंगा। लेकिन वहाँ आइजैक अपनी तैयारी में लगा था और आइजैक ने एक लकड़ी के टुकड़े को खुद की जैकेट पहनाई और उस पर हेलमेट रखा और उसने इंसान दिखाकर दीवार के ऊपर किया और वो स्कोप से कचरे के डिब्बे पर नजर रख रहा था, जिससे स्नाइपर के गोली चलाने पर वो उसे देख सके। लेकिन जुबा भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था और वो आइजैक की हरकतें देखते हुए हंसने लगा। और वहाँ आइजैक का हेलमेट के गिरने पर वो भी समझ गया कि वो ऐसे तो जुबा को नहीं फंसा सकता। और वहीं पर रेत का तूफान आया और रेत तेजी से उड़ने लगी। और तब आइजैक दूसरी तरफ आया और उसने अपने पास मरे हुए सैनिक के बैग में रेडियो देखा। और तब आइजैक वहां से आगे बढ़ा, जिसमें जुबा की नजर उसी पर थी। और आइजैक वहां से सैनिक के पास आया और उसने सैनिक का बैग और रेडियो लिया और फिर आइजैक दीवार के पास वापस आ गया। और तब जुबा ने गोलियां चलाई, लेकिन वो उसने खुद से मिस कर दी। और तब आइजैक आगे बढ़ा, लेकिन वहीं पर दीवार गिर पड़ी। और तब आइजैक ने उन बैग्स को देखा और उसमें से आइजैक को पानी मिला, जिससे आइजैक को थोड़ी सी शांति मिली। साथ ही आइजैक को चॉकलेट्स मिल गई, जिससे आइजैक में फिर से जुबा से लड़ने की पावर आ गई। और तब जुबा कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हें नहीं मारा, वरना मेरा टाइम पास कैसे होता। और तब आइजैक ये सुनकर भड़क गया और उसने बैग में से रेडियो निकालकर उसे शुरू किया, लेकिन वो रेडियो भी खराब था। और तब आइजैक ने अपने स्कोप को लिया, जिसमें वो भी दीवार के गिरने पर नीचे फंसकर टूट चुका था। और तब जुबा आइजैक को धमका रहा था कि अगर तुमने मुझसे बात नहीं की तो मैं शैन को मार दूंगा। और तब आइजैक को शैन के माइक्रोफोन से आवाज आई, जिसमें शैन अभी भी जिंदा था और वो अभी अभी होश में आया था। साथ ही वो आइजैक और जुबा की सभी बातें सुन रहा था। और इसी बीच शैन ने अपने कांच से आइजैक को उसके जिंदा होने का इशारा किया। और तब आइजैक खुश हुआ और उसने वहां शैन को जुबा के कचरे के ढेर में छुपने के बारे में बताया। और फिर आइजैक जुबा से बात करने लगा और वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसकी पढ़ाई के बारे में बताने लगा। और तब शैन के पास रेत गुजरती थी, तब वो अपने हाथ को स्नाइपर की तरफ घुमाता था, जिसमें शैन ने कुछ ही देर में स्नाइपर अपने हाथ में ले ली। और वहाँ आइजैक ने शैन को आगे बढ़ने कहा, जिसमें धूल के चलते जुबा स्नाइपर पर खास नजर नहीं रख पा रहा था। और आइजैक और जुबा बात कर रहे थे, जिसमें जुबा कहता है कि तुम ज्यादा वक्त अब मेरी जाल से बच नहीं पाओगे। और तब आइजैक ने देखा कि शैन अब स्नाइपर लेकर तैयार था और वहां पर शैन ने कांच से जुबा को देखा। और फिर वहां पर रेत का तूफान आया, जिसमें आइजैक ने उसे आगे बढ़ने कहा। और इस बार वो अपने रेडियो को बंद करने का भूल चुका था और इससे ये चीज जुबा को भी पता चल गई। और तब आइजैक हवा में गोलियां चलाकर जुबा का ध्यान उसकी तरफ भटकाने लगा। और तब तक शैन तैयार था और उसने कचरे में जुबा को देखने की कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं दिखा। और तब शैन ने कचरे में काफी सारी गोलियां चलाई और वहीं पर जुबा ने एक गोली मारकर शैन को घायल कर दिया। और तब आइजैक कहता है कि प्लीज उसे छोड़ दो। और फिर वहां से आइजैक आगे बढ़ा और शैन उसके पास आ रहा था, लेकिन वहां पर जुबा ने शैन के सर में गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। और तब आइजैक काफी ज्यादा दुखी हुआ और वो जुबा से बात करने लगा। और आइजैक कहता है कि मुझे घर जाना है। और तब जुबा कहता है कि तुम घर जाओ, जिसमें मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा। और तब आइजैक पूछता है कि ऐसा क्यों। और तब जुबा कहता है कि तुम्हारा काम खत्म हो गया, जिसमें जंग के खत्म होने पर सभी सैनिक वापिस चले गए, लेकिन तुम वापिस क्यों नहीं गए, जिसमें इस चीज का कोई खास कारण होगा। और तब आइजैक अब अपने मन से हार चुका था और वो कहता है कि मैं इसलिए नहीं गया क्योंकि मैं अपने पार्टनर डीन के परिवार से नजरें नहीं मिला सकता था। असल में हम दोनों दुश्मनों को मारने के लिए एक जगह पर गए थे और वहां पर क्रॉस फायर में मैंने गलती से दुश्मनों की जगह पर अपने साथी डीन को ही मार दिया था। और मैंने सबको झूठ कहा कि डीन को आतंकवादियों ने मारा, लेकिन असल में मैंने खुद ने ही उसे मारा था। और तब वहां पर जुबा ने आइजैक से बात करना बंद किया और आइजैक जुबा से बात करने गया, लेकिन जुबा रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था। और तब आइजैक अंदर आया और उसने दूसरे रेडियो से एंटेना को लेकर अपने रेडियो में लगाया और फिर उस रेडियो से वो बेस पर कांटेक्ट करने का ट्राई करने लगा, जिसमें आइजैक को सामने से आवाजें आ रही थी, लेकिन उसकी आवाज उस तरफ नहीं जा रही थी। और आइजैक की जगह पर वहां पर जुबा ने ही बेस पर आइजैक के नाम से मदद मंगवाई। और ये सुनकर आइजैक चौंक गया और वहां पर उसे मरा हुआ सैनिक दिखा। और तब आइजैक समझ गया कि जुबा ने पहले उस सैनिक को मारा होगा और फिर उसके नाम से मदद बुलाई, जिसमें वो और शैन आए थे। और अब उन्हें मारकर जुबा फिर से नए सैनिकों को बुलाएगा और इस मौत के खेल में वो ऐसे ही सैनिकों को हमेशा मारता रहेगा, जिसमें उनकी बातें सुनकर
समझकर जुबा मिलिट्री में कांटेक्ट करके उनकी इंफॉर्मेशन देकर मदद बुलाता था और फिर आइजैक वहीं पर कमजोरी के चलते बेहोश हो गया, जिसमें शाम होने पर आइजैक फिर से उठा और आइजैक कहता है कि जुबा, क्या तुम अभी भी यहाँ पर हो? क्योंकि मैं तुम्हें ढूंढकर इस बार मार दूंगा, ये याद रखना। लेकिन वहां पर जुबा जवाब नहीं दे रहा था और तब आइजैक वहां से एक लकड़ी का टुकड़ा लेकर आगे आया और उसने रस्सी से लकड़ी के टुकड़े को बांधा और फिर उसे शैन के स्नाइपर पर फेंका और लकड़ी के टुकड़े के फंसने पर स्नाइपर की गन को उसने अपने पास ले ली और आइजैक स्नाइपर से जुबा को मारने के लिए तैयार था और वहां पर उसे पीछे से हेलीकॉप्टर बचाने के लिए आ रहे थे और तब आइजैक ने वहां की दीवार गिरा दी जिससे हेलीकॉप्टर्स को उसकी लोकेशन मिल जाए और आइजैक अब मरने के लिए भी तैयार था और दीवार के गिरने के धूल के चलते जुबा उसे देख नहीं पा रहा था, लेकिन आइजैक की नजर कचरे के ढेर पर ही थी और तब जुबा ने गोलियां चलाना शुरू किया, लेकिन वो धूल में मिस हो रही थी और तब स्नाइपर की लोकेशन जानकर आइजैक ने एक ही गोली जुबा पर चला दी और फिर आइजैक खड़ा हुआ जिसमें वो देखना चाहता था कि जुबा जिंदा है कि मर चुका, जिसमें वहां पर आइजैक को कोई भी गोली नहीं लगी, यानी कि वो स्नाइपर मर चुका था या तो घायल था। और वहीं पर हेलीकॉप्टर में से सैनिक निकले और उन्होंने आइजैक और शैन दोनों को हेलीकॉप्टर में लिया, जिसमें आइजैक अब अपनी पूरी बोलने की शक्ति खो चुका था और फिर भी वो कह रहा था कि कचरे के ढेर में चेक करो जिसमें वो स्नाइपर जिंदा हो सकता है, लेकिन उसकी बात कोई भी सैनिक समझ नहीं पाए और वो लोग वहां से हेलीकॉप्टर में जा रहे थे और तब कचरे के ढेर में से एक गोली फिर से एक सैनिक को लगी और वहां पर जुबा ने और भी गोलियां चलाकर सभी पायलट्स को मार दिया, जिसमें वो दोनों हेलीकॉप्टर्स वहीं पर क्रैश हो गए। अगले दिन जुबा फिर से तैयार था और उसने बेस पर कांटेक्ट किया और फिर से अमेरिकन ऑफिसर्स के हेलीकॉप्टर में फंस जाने पर उनके लिए दूसरे सैनिकों को बचाने के लिए बुलाया, जिससे वो उन्हें भी मार सके और ये मौत का खेल ऐसे ही चलता रहे।